विकसित शहर विकसित नेता की वजह से होता है, विकसित अधिकारियों की वजह से होता है, विकसित लोगों की वजह से होता है। लोगों की मानसिकता विकसित हो जाएगी तो शहर अपने आप विकसित हो जाएगा। और इस तरह के लोग जो पर यहाँ पे पहले आने का। हाँ यहाँ पे पहले। अच्छा कहाँ भी होए, अच्छा भले रात हो जाए तो भी आने का। हाँ लेकिन दिन में एक और जरूर आना है। आने का आज क्या क्या लेकर आई थी आप खिलाने के लिए? आज ना सिंग लेके आई, गांठिए और पक्षियों के लिए जुआ बाजी जो साथ अनाज आते हैं वो बना के आटा पानी हाँ सब ये पंछियों को दाना डाल के चले जाते हैं बस। हाँ हाँ रोज आते हैं? हाँ डेली डेली आते हैं? डेली। हाँ। हाँ। नमस्कार, इस वक्त मैं गुजरात के गांधीनगर में बहने वाली और गुजरात में बहने वाली नर्मदा नदी के पास हूँ और नर्मदा नदी के तट पर खड़ा हूँ। ये नर्मदा नदी है जो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा इसका योगदान है, जिसके कारण इसको वहाँ का जीवन रेखा नदी भी इसको कहा जाता है। और ये गुजरात में बहने वाली नदी भी है, इसको नर्मदा नदी है। और मैं बता दूं कि नर्मदा नदी के तट पर ही स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है। जो नर्मदा नदी है यहाँ पर बहुत सारे पक्षी आती हैं, यानी पक्षियाँ आती है और बहुत सारे जानवर भी यहाँ पर रहते हैं, जिसको खाना खिलाने के लिए यहाँ के लोग, यहाँ के आसपास के लोग खाना खिलाने के लिए आते हैं। और इस नर्मदा नदी में रहने वाली मछलियाँ जिसको भी लोग आते हैं और उसको अपने प्यार से प्रेम से खाना खिलाते हैं, दाना देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पक्षी का काफ़ी कलरव है और काफ़ी सारे पक्षियाँ यहाँ पर आपको इस पेड़ पर मिल जाएंगे। और इस नदी के किनारे नदी में भी बहुत सारे पक्षियाँ आपको आसमान में उड़ते हुए नदी के किनारे नदी में के पानी में भी दिख जाएंगे। तो ये नर्मदा नदी है और यहाँ पर अभी एक भैया है जो यहाँ पर पानी डाल रहे थे उसमें जानवर को पीने के लिए, और ये घर से डब्बा में भर करके लाए हैं। और ये भाभी भी लाए हैं। और ये देखिए यहाँ पर पक्षी है, उसको भी खाना खिला रहे थे, है ना? जी सर। कहाँ से आए आप? सरदारनगर से। अच्छा, तो आप यहाँ पर रोज आते हैं? डेली। कितना बजे आते हैं? पूरे दिन में एक दो आने का, हाँ। सुबह आने शाम को आने का ही है। हाँ, आप बताइए आपका क्या नाम हुआ? हर्षा आहूजा। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? दिनेश आहूजा। तो आप यहाँ पर रोज आते हैं? रोज दिन भर में कितने बार आते हैं? एक बार आते हैं? आना चाहिए। अच्छा, आना चाहिए। हाँ। अच्छा, क्यों खिलाते हैं आप? बस मन को शांत संतोष होता है। अच्छा, पक्षियों को खाना देने से आपको मन शांति होता है। हाँ। मैं तो किसी तरह से अपना जीवन पाल ले रहा हूँ। हाँ। लेकिन ये ऐसा पक्षी है जो अन्न बोलता है, बोल नहीं पाता है कि मुझे भी भूख लगा हुआ है। इसीलिए आप लोग अपने हृदय की गहराइयों से चिड़ियों को और ये जानवर जो कुत्ते वगैरह यहाँ पर है, एक साइड में कुत्ता भी यहाँ पर है जो यहाँ पर दिखेंगे आपको, उनको भी आप लोग खाना लेकर के आते हैं, खाना खिलाते हैं। पर यहाँ पे पहले आने का। हाँ यहाँ पे पहले। अच्छा कहाँ भी होए, अच्छा भले रात हो जाए तो भी आने का। हाँ लेकिन दिन में एक और जरूर आना है। आने का आज क्या क्या लेकर आई थी आप खिलाने के लिए? आज ना सिंग लेके आई, गांठिए और पक्षियों के लिए जुआ बाजी जो साथ अनाज आते हैं वो बना के आटा पानी हाँ सब लेके आते हैं। अच्छा, मछलियों को खिलाने के लिए क्या लेकर आई थी आप? आटा मछली है, गांठिए सिंग हाँ और जुआर बाजरी जो पक्षियों के लिए हाँ। जो देना। मन शांत लग रहा है। हाँ। अच्छा, ऐसा भी होता है कि अगर आप नहीं खिलाते हैं तो भी लगता हो कि आज मैं पक्षी को नहीं खाना खिलाया, चैन नहीं रहता है? सही बात नहीं होता है, चैन नहीं पड़ता है। भले हम नहीं है पर बच्चों को भेजते हैं। हाँ। आप देख के आओ जाके। अच्छा, कहाँ जाना होता है बाहर, अभी तो बच्चों भेजते हैं। हाँ। बच्चों को ओके, भेजते मैं हैं बच्चा है 19 साल का। क्योंकि ये हमको हाँ। बुलाते हैं, हाँ। आए नहीं है। ऐसे बुलाते हैं। देखिए, इनका कहना यह है कि ये आसपास के पक्षियाँ हैं जो इनको आवाज़ लगाती है कि आज मुझे खाना नहीं देने के लिए आया है। ऐसे देखिए, अभी एक और भी आई है और सिस्टर आई है और एक भैया आए हैं शायद, वो भी खाना देने के लिए आए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको दिल से सैल्यूट है। और ऐसे ही आप खिलाते रहिए। और ऐसा परंपरा खास हमारे बिहार में भी होता तो कितना अच्छा होता, वहाँ पर भी लोगों को ऐसा खिलाया जाता। ये नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के पास देखिए। हाँ बोलिए। दादाजी पापा थे ना, खिला देते दादाजी थे पहले। हाँ, इंदिरा बीच नहीं, साबरमती नदी है। हाँ हमारे दादाजी जाते थे रोज।
खाना खिलाने के लिए। मछली को बड़े जाते थे हमारे, पुरखा जाते थे। पुरखा जाते थे। अभी उनकी पीढ़ी चल रही है तो हम भी चल रहे हैं अच्छा अच्छा। साथ में। हमारे दादाजी जाते थे, सब में नदी थी, ये यानी भी कि बनी आपको है। परंपरागत चलते आ रहा है रोज। हाँ हाँ परंपरा हमारे से दादाजी चल थे, रहे इंदिरा भी जाते हैं। थे। बड़े जाते थे, अभी हम छोटे जाते हैं। हम अब हमें सीखेंगे नदी तो हमारे से छोटे नदी सीखेंगे। बहुत अच्छी बात है ऐसे। और बहुत अच्छा लगा सफाई बहुत है, वहाँ इस सफाई बात नहीं को है। जानकर कि आप लोग जो है जानवरों को भी टाइम से खाना खिलाते हैं और जानवर भी सफाई बहुत है भूखा यहाँ पे। नहीं रह पाते हैं नहीं। आप लोग की वजह से। हाँ, हमारे जैसे सब नहीं, वो ऊपर वाले की, हमारी ताकत ऊपर नहीं है। वाले की। हमारी ताकत नहीं है, बहुत अच्छा सब- लगा। हमारी आते ताकत नहीं है। अभी देखिए कोको और आए हैं, उनसे भी बातचीत कराते हैं आपको। हाँ बाय। और देखिए और भी आए हैं, देखिए मछली को खाना खिला रहे हैं और मछलियाँ आएंगे और खाना खाएंगे। तो देखिए अंकल आए हैं और ये भी आई हैं। क्या खिला रही हैं आप? आटा 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 खिला रहे आटा खिला रहे हैं। मछली आ रहा है खाने के लिए? हैं? आ रहे हैं कहाँ है? ये रही ना, ये रही पानी के अंदर अरे वाह, देखिए मछलियों को आटा खिला रहे हैं। आटा खिला रहे हैं। यहाँ से दिखाइए। हाँ तो रोज आते हैं खिलाने? हाँ डेली 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 आते हैं? हाँ डेली अच्छा डेली की सर्विस। डेली की सर्विस है। हाँ। कैसा लगता है? बस बहुत अच्छा लगता है ये। देखिए पक्षी आपको दिख रहे होंगे आसमान में कितने सारे हैं और चक्कर लगा रहे हैं। आपको तो पक्षियाँ और मछलियाँ भी पहचान लिया होगा कि हम लोग के पास रोज खिलाने आते तो हैं। उनका देखो, ये तो अच्छा कर्म कर रहे हैं, हाँ हमारे कोई फल मिलेगा इसका, हाँ इसका फल तो हमारे को ही मिलने वाला है। हाँ। हाँ क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रकाश भाई। अच्छा अच्छा। तो ये प्रकाश भाई हैं और मछलियों को भी खाना खिला रहे हैं। इसके बाद क्या किसको खाना दीजिएगा? ये पंछियों को दाना डाल के चले जाते हैं बस। हाँ हाँ रोज आते हैं? हाँ डेली डेली आते हैं? डेली डेली। हाँ हाँ। ऐसा कभी होता है कि मिस कर जाता होगा? हाँ ऐसा हो जाता है यार, कभी तबीयत ठीक नहीं होवे, कभी ऐसी बात हो तो हो जाता है मिस। हाँ मिस हो जाता है। चलिए ये तो रही पक्षी को खाना खिलाने और मछलियों को खाना खिलाने की बात। मैं अब दिखला रहा हूँ यहाँ के विकास के बारे में आपको बता रहा हूँ। थोड़ा और करीब आ जाइए भैया। यहाँ के विकास मैं आपको दिखला रहा हूँ कि यहाँ पर किस तरह से इस जगह का विकास हुआ है। सबसे पहले आप देख लीजिए ये नर्मदा नदी का, ये नर्मदा नदी के किनारे किनारे पूरे यहाँ से वहाँ तक, पूरे जहाँ तक इसमें बह रही है, इस तरह से ढलाईकरण किया गया है और साफ़ सफाई रखा गया है ताकि इसमें गंदगी ना फैले। उस साइड में भी आप देख सकते हैं कि कितना नर्मदा नदी के पूरे किनारे किनारे प्लास्टर किया गया है, पत्थर से ढलाई किया गया है। और एक चीज़ और, एक यहाँ पर आपको पुल दिख रहा है, एक ये पुल है नर्मदा नदी में और इसके तुरंत बाद कुछ ही दूर बाद वो पुल है। तो काफ़ी डेवलपेड एरिया है और विकसित शहर है। तो विकसित शहर विकसित नेता की वजह से होता है, विकसित अधिकारियों की वजह से होता है, विकसित लोगों की वजह से होता है। लोगों की मानसिकता विकसित हो जाएगी तो शहर अपने आप विकसित हो जाएगा। और इस तरह के लोग जो पक्षी को दाना दे रहे हैं, मछलियों को खाना खिला रहे हैं और वैसे जानवर कुत्ते, गाय, भैंस, बकरी जो भी यहाँ पर हैं घूम रहे हैं उनको खाना खिलाते हैं। खुद ये नहीं सोचते कि मैं आज खाना खा लिया हूँ और किसी और को नहीं खिलाया हूँ। इस तरह के नहीं, दूसरे को लूटने के चक्कर में कभी नहीं रहते हैं। सब लोग एक दूसरे को भलाई करने के लिए सोचते रहते हैं। तभी तो ये राष्ट्र, ये राज्य गुजरात इतना विकसित शहर है और इतना सुंदर शहर है, इतना स्वच्छ शहर है और इतने अच्छे शहर है कि यहाँ आने के बाद आपको यहाँ से जाने का जी नहीं करेगा। खैर आप देख रहे थे सीके टीवी इंडिया न्यूज़ नर्मदा नदी के पास से चितरंजन कुशवाहा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।